नमस्कार, द क्राइम शो में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। आज द क्राइम शो में सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से मिल रहे इस वक्त की एक बड़ी खबर के। युवक को डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश एक बार फिर की गई है। युवक की सूझबूझ से ठगी नहीं हो पाई। युवक ने ठग का वीडियो बना लिया। पुलिस इंस्पेक्टर बन ठगना चाह रहा था आरोपी। देखिए, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। फोन काटने के बाद भी वो फोन लगाता रहा और ये देखिए, इसका पूरा वीडियो युवक ने बना लिया है। तो डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की गई लेकिन सफल नहीं हो पाए ठग। युवक की सूझबूझ से जो आरोपी हैं वो अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं हो सके। फोन काटने के बाद भी लगातार जो ठग है वो फोन लगाते रहे। पुलिस इंस्पेक्टर बनकर ठगना चाह रहे थे आरोपी, लेकिन युवक की सूझबूझ से अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं हुए। तो डिजिटल अरेस्ट होने से एक युवक बचा है और करना यही है। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। आप अपनी सूझबूझ से, समझदारी से डिजिटल अरेस्ट होने से आप बच सकते हैं, क्योंकि लगातार हमने देखा कि डिजिटल अरेस्ट कर लाखों रुपए की ठगी कर ली जा रही है और लोग बड़े ही आसानी से इनके शिकार भी हो जा रहे हैं। ऐसे में सावधानी बेहद जरूरी है। यदि आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई ठगी करने की कोशिश कर रहा है तो आप बिल्कुल घबराइए मत। और इस तरह से देखिए, उसने बाकायदा वीडियो भी बनाया और इसे वायरल भी कर दिया। हरप्रीत कौर हमारी संवाददाता भोपाल से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। हरप्रीत, डिजिटल अरेस्ट करने की एक कोशिश यहां पर हुई लेकिन सूझबूझ की वजह से आरोपी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। किस तरह से पूरी कोशिश थी एक बार फिर से डिजिटल अरेस्ट करने की इनकी? बिल्कुल, देखिए, शाहपुरा का ये अनिरुद्ध नाम का युवक है। इसके पास एक फ़ोन कॉल आया जिसके बाद ये कहा गया कि उसने एक सिम अलॉट की थी, वो सिम बंद करवा दी थी, लेकिन उसके नंबर से इस सिम का मिसयूज़ किया गया है। टेलीकॉम अधिकारी वो बोल रहे हैं और अलग अलग नंबरों से ये जानकारी उसे दी गई कि कुछ जो उसके दस्तावेज लगाए गए थे सिम लेने के दौरान, उनका भी गलत तरीके से उपयोग किया गया और उस सिम से कई ऐसे अलग अलग जगहों पर फ़ोन किए गए हैं। इस मामले को बेहद गंभीर बताया गया और ये भी कहा गया कि इसका मामला दर्ज करवाया गया और कुछ देर बाद पुलिस का आपके पास फ़ोन आएगा। इसके बाद एक वीडियो कॉल अनिरुद्ध के पास आया जिसमें एक जो युवक है, जो ठग था, उसने पुलिस यूनिफॉर्म पहन रखी थी, अधिकारी की यूनिफॉर्म में वो था और उसने अनिरुद्ध को डराना धमकाना शुरू कर दिया। हालांकि लगातार सोशल मीडिया पर और मीडिया पर इस तरह की खबरें जो है डिजिटल अरेस्ट की लगातार सामने आ रही हैं। पुलिस भी खुद लोगों को अवेयर कर रही है और इसके चलते उस युवक को पता था कि उसके साथ ये ठगी हो रही है। उसने बाकायदा खुद का बात करते हुए, ठग का बात करते हुए दूसरे मोबाइल से वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया। वो ठगी से बच गया, लेकिन भोपाल में एक हैरान करने वाला, चौंकाने वाला मामला श्यामला हिल्स का आया है। अपने दर्शकों को ये जानकारी हम दे रहे हैं कि यहाँ पर उस महिला के साथ बताया जा रहा है कि 40 लाख से ज़्यादा की ठगी हुई है। 5 दिसंबर को क्राइम ब्रांच में मामला भी दर्ज उस महिला ने करवाया और हैरान करने वाला तथ्य ये है कि अभी तक डिजिटल अरेस्ट के दौरान ठग पुलिस की वेशभूषा में, पुलिस अधिकारी, डीआईजी, आईजी की वेशभूषा में सामने वाला जो व्यक्ति होता है उसे ठगने की कोशिश करते हैं, ठग भी लेते हैं। लेकिन इस मामले में जो श्यामला हिल्स में एक रहवासी महिला के साथ आया, जहां पे 40 लाख से ज़्यादा की ठगी की है, बाकायदा अदालत लगाकर महिला को ठगा गया। यानी जब महिला ने वो वीडियो कॉल उठाया तो उसे बताया गया कि मामला दर्ज हुआ है उसके खिलाफ, ईडी ने मामला दर्ज किया है और पुलिस ऑफिसर ने बात की और ये कहा कि मामला कोर्ट तक पहुँच गया है। बाकायदा अगले कॉल में कोर्ट की सुनवाई नजर आई, जहां पर एक जज जो ठग बताए जा रहे हैं वो इस मामले की सुनवाई करते हुए उस महिला को नजर आए और उसके बाद उस महिला से कुछ ही दिनों में, यानी 4 से 5 दिनों के अंदर 44 लाख रुपए ठग लिए गए। महिला ने क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज करवाया, लेकिन अब पीड़ित परिवार मीडिया के सामने आने से बच रहा है। एक तरफ अनिरुद्ध ठगी का शिकार होने से बच गया क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार उसने ऐसे पुलिस के खबरें ऐसी देखी, पुलिस के मैसेज उसने देखे कि ठगी से बचे, लेकिन दूसरी तरफ महिला इन तमाम प्रयासों के बावजूद भी 44 लाख रुपए की ठगी का शिकार हो गई। हरप्रीत तो अपने मंसूबों पर कामयाब भी हो जा रहा है, लेकिन लोगों को पूरी तरह से सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का और इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात बड़ी क्राइम खबर की। इस गुनाह में सुपारी किलिंग है, सुसाइड है,
थाने में बवाल है, सस्पेंस है। गुनाह की यह दास्तां बहुत उलझी हुई है, जिसे सुलझाने के लिए बलरामपुर पुलिस को छत्तीसगढ़ से झारखंड की खाक छाननी पड़ी। इस रिपोर्ट को आप देखिए। 29 सितंबर को गायब हुई महिला, थाने में पति ने लगाई फांसी, खुदकुशी पर जमकर हुआ बवाल, झारखंड में मिली महिला की लाश, केस और उलझा, कैसे होता पर्दाफाश। बलरामपुर के सबसे चर्चित हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। केस इतना उलझा हुआ था कि पुलिस को कई महीने लग गए। 29 सितंबर को पति गुरचंद मंडल और ससुर रीना मंडल के लापता होने की शिकायत लेकर कोतवाली थाने पहुंचे। जांच हुई तो पुलिस ने ससुर और पति को ही हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन मामला उस वक्त और उलझ गया जब पति गुरचंद ने थाने के बाथरूम में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 3 दिनों तक काफी बवाल मचा। लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ कंट्रोल था, सभी सच्चाई जानना चाहते थे। केस सुलझता उससे पहले ही रीना मंडल की लाश झारखंड के गढ़वा जिले में मिली। उसके दोनों हाथ पैर बंधे हुए थे। विवेचना के क्रम में पाया कि जो उनके आरोपी थे जो बलरामपुर में ही रह रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी करनी थी, तो गढ़वा पुलिस हमारे छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में संपर्क किया और बलरामपुर थानों में उन्होंने हमसे सहयोग मांगा और आरोपियों को पकड़ के गढ़वा पुलिस ले जाया गया और उन्हें उनकी संलिप्तता के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया। तो गढ़वा पुलिस के विवेचना में यह तथ्य आया है कि उनके ससुर पति भी आरोपी थे। पुलिस को पति और ससुर पर ही शक था, लेकिन पति की पहले ही मौत हो चुकी थी। पुलिस की टीम केस में फंसती जा रही थी। शक के आधार पर पुलिस ने ससुर और 3 लोगों को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो पूरी वारदात का खुलासा हुआ। रीना मंडल की अपने ससुराल में किसी से नहीं बन रही थी। ऐसे में पति ने अपने परिवार के साथ मिलकर रीना की हत्या की साजिश रची और रमेश मंडल को 30,000 रुपए में हत्या की सुपारी दी, जिसके बाद रमेश मंडल ने अपने साथी के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया और शव को कोयल नदी में फेंक दिया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अरुण कुमार सोनी, IBC 24, बलरामपुर। कहते हैं शक का कोई इलाज नहीं होता। ये वो बीमारी है जो रिश्तों से लेकर आपकी जिंदगी सब कुछ खत्म कर सकता है और यही शक वजह बना खंडवा में हुए एक मर्डर की। तारीख 12 दिसंबर, जगह खंडवा, वारदात निर्मम हत्या, वजह जादू टोने का शक। गुरुवार की वो सर्द रात थी। वो घर से पेशाब करने के लिए बाहर निकला था। उसे नहीं पता था कि कोई उसके लिए घात लगाकर बैठा है। कुल्हाड़ी का बस एक वार और उसकी गर्दन अलग कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी नंदू लाश के पास ही बैठा रहा। यह वारदात पंधाना के छनेरा गांव की है, जहां सूचना मिलते ही पुलिस तड़के सुबह मौके पर पहुंची और कुल्हाड़ी के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। अभी प्राथमिक पूछताछ उसमें की जा रही है। कुछ जादू टोने जैसी भी बात आ रही है, लेकिन उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। उसमें पुलिस गिरफ्तार करके विस्तार से पूछताछ करेगी कि इसमें हत्या के पीछे असली कारण क्या है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नंदू ने जादू टोने के शक में अपने पड़ोसी 53 साल के रामनाथ को मौत के घाट उतार दिया। प्रतीक मिश्रा, IBC 24, खंडवा। मां जो अपने लाडलों को पूरे जतन से पालती है, 9 महीने पेट में रखकर हर दर्द झेलती है, अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है। लेकिन मां को क्या पता था कि वो अपने बेटों के लिए इतनी बड़ी बोझ बन जाएगी कि वो ही उसके हत्यारे बन जाएंगे। जी हां, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। यही हुआ है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, जहां एक मां को उसके ही बेटों ने मौत की नींद सुला दिया और वजह सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। इस रिपोर्ट को देखिए। फिर रिश्तों ने तोड़ी सारी हदें।
जल्लादों ने रिश्तों का किया कत्ल, जिसका बनना था बुढ़ापे का सहारा, उसका गला घोट मौत के घाट उतारा। ग्वालियर में कुछ ऐसा घटा जिसे सुन सबका दिल रो उठा। बेटों से नफरत, मां के लिए हमदर्दी और समाज के लिए मन में सवाल उठने लगे। राय कॉलोनी में रहने वाली कमला देवी कोष्ठा को उनके ही बेटों ने 9 दिसंबर को गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। किसी को पता ना चले इसके लिए उन्होंने अंतिम संस्कार की तैयारी भी कर ली, लेकिन वो कहावत है ना, कर्म पलटता जरूर है। पड़ोसियों को शक हुआ, कुछ लोगों को गले पर निशान दिखे तो पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और रिपोर्ट में मौत की वजह गर्दन की हड्डी टूटने और गला दबाकर हत्या सामने आई। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु की सूचना पुलिस के पास प्राप्त हुई थी कि साहब जो मृत्यु हुई है, पीएम में डॉक्टर साहब द्वारा बताया गया कि इसकी हत्या स्वाभाविक न होकर गला घोटकर मारी गई है और उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी है। फिर उसमें जांच की गई। जांच के बाद ये पाया गया कि उसकी हत्या उसके दोनों लड़कों ने मिलकर करी है। इसका तो उसमें अपराध पंजीबद्ध कर दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने जब दोनों को पकड़कर पूछताछ की तो पता चला कि दोनों ही बेटे मां को अपने साथ रखना नहीं चाहते थे। वो मां को एक बार घर से निकाल चुके थे, लेकिन वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम के तहत इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद मजबूरन उन्हें अपने साथ रखना पड़ रहा था। फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। महेंद्र कुशवाहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 ग्वालियर। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरह बेटों ने मां की सांसें छीन ली। तो अब रिश्तों से जुड़ी एक और ऐसी वारदात से आपको रूबरू कराते हैं, जहां एक पिता ने अपने ही खून को, अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया। इस रिपोर्ट को देखिए। इन तस्वीरों को देख आप सोच रहे होंगे कि पुलिस आखिर ये क्या कर रही है, लेकिन ये जानने के लिए आपको पूरी कहानी समझनी होगी। दरअसल कहानी शुरू होती है बेटे और पिता के बीच छोटी मोटी तकरार से, जहां पिता इंद्रसाय प्रजापति अपने बेटे रूना प्रजापति की शराब पीने की लत से परेशान था। वो उसे बार बार शराब पीने से रोकता था, लेकिन 3 दिसंबर के दिन सारी हदें पार हो गई और पिता ने सिलबट्टे से बेटे के सर पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। अपराध की विवेचना शुरू की। एफएसएल टीम को लाकर घटनास्थल का निरीक्षण और हड्डियों की जब्ती कराकर डीएनए परीक्षण हेतु भेजा गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। हत्या के बाद पिता ने बेटे का अंतिम संस्कार भी कर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद पुलिस को इसकी जानकारी लगी। पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने पिता को हिरासत में लिया, लेकिन सबूत अभी भी पुलिस के पास नहीं थे। ऐसे में पुलिस अब जली हुई हड्डियों के साथ सबूत तलाश रही है। अरुण सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 बलरामपुर। इंदौर में एक डीएफओ ने अपने सरकारी आवास में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घर में काम करने वाले नौकर ने जब दरवाजा खटखटाया तो डीएफओ महेंद्र सिंह सोलंकी फांसी पर लटकते मिले। घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव बरामद कर जांच शुरू की। पुलिस डीएफओ के मोबाइल की जांच कर रही है। मोबाइल में डीएफओ के पास लगातार वीडियो कॉल आने की बात सामने आई। कुछ दिन पहले डीएफओ महेंद्र सोलंकी ने दिए वन रक्षक की जांच के उन्होंने आदेश दिए थे। रिटायर्ड अधिकारियों की भूमिका की भी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस विभागीय केस और पारिवारिक मामलों को लेकर जांच कर रही है। इंदौर में डीएफओ महेंद्र सिंह सोलंकी ने अपने सरकारी आवास में ही फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। यह घटना पूरी नवरत्न बाग स्थित सरकारी कार्यालय में हुई, जहां पर कि महेंद्र सिंह सोलंकी जो है अपने परिवार के साथ रहते थे और बताया जा रहा है कि जब घटनाक्रम हुआ था तब वे अपने बंगले में पहली मंजिल पर थे और नीचे ही जो पूरा परिवार है वो रह रहा था और इसी दौरान यह पूरी घटना जो है यह सामने आई है। हालांकि अब यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो मौके पर पहुँचे और उनके द्वारा यहाँ पर पूरी जाँच जो है वो शुरू कर दी गई है। पुलिस के अधिकारियों ने यहाँ पर अपनी जाँच जो है वो शुरू की है और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है डीसीपी। सर, किस प्रकार का घटनाक्रम है और फिलहाल क्या निकल करके सामने है?
केयर टेकर द्वारा 5 बजे सूचना दी गई, उन्होंने गेट खोलने का प्रयास किया होगा डीएफओ साहब का, तो गेट नहीं खोला, तो उनके द्वारा गेट को थोड़ा स्ट्रांगली पुश किया गया, तो अंदर जो है बॉडी जो है वो हैंगिंग पोजीशन में मिली है। सभी जो टीआई हैं और अधिकारी हैं यहाँ पर आके देख रहे हैं, क्राइम सीन सिक्योर किया गया है, एफएसएल की टीम भी आई हुई है, अभी मौका मुआयना किया जा रहा है, रिश्तेदारों को भी इन्फॉर्म किया गया है। अब सबसे पीएम कराया जाएगा, साक्ष्य संकलन जैसे होंगे साहब कार्रवाई की जाएगी। ये भी जानकारी निकल करके सामने आ रही थी कि कुछ दस्तावेज भी बिस्तर पे मिले और साथ में क्या कुछ मोबाइल फोन्स मिले। देखिए वो कंप्लीट रूम है, वो जितना भी रूम में जो इंपॉर्टेंट रूम से चाहे जहाँ उनकी बॉडी मिली है, चाहे वो रहते हों, उन सबकी सर्चिंग की जाएगी, उसमें जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है और जो अभी वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा क्या रिलेवेंट है क्या रिलेवेंट नहीं है। तो यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं और यही वह सरकारी बंगला है जिसमें कि डीएफओ जो है वो निवास करते थे अपने परिवार के साथ, और यहीं पर उन्होंने सुसाइड जो है वो फांसी लगाकर किया है। यह नवरत्न बाग है जहाँ पर कि वन मंडल कार्यालय जो है वो बना हुआ है और उसी के समीप जो है सरकारी आवास जो है यह बना हुआ है। हालांकि अब यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी जो है वो मौके पर पहुँच चुके हैं और परिजनों के साथ साथ घर में काम करने वालों से यहाँ पर पूछताछ जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। जिस नौकर के द्वारा सबसे पहले देखा गया था उनसे भी ये पूरी पूछताछ जो यहाँ पर पुलिस के द्वारा की जा रही है और साथ ही उनके साथ काम करने वाले सभी कर्मचारियों के साथ पुलिस जो है पूछताछ में जुटी हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में यह भी सामने आया है कि उनके जो साथी कर्मचारी थे वो दिन से उनको फ़ोन कर रहे थे, उसमें कुछ वीडियो कॉल्स भी थे, लेकिन उनके द्वारा उसे रिसीव नहीं किया गया था। हालांकि अब यह घटनाक्रम क्यों हुआ, उनके द्वारा यह कदम क्यों उठाया गया, इसे लेकर के पुलिस अपनी जाँच में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन संतोष जाटवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। चलो तो द क्राइम शो में फिलहाल इतना ही। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे यूपी अपडेट।